डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा हम लोग पहले से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन इस डीएनए की जब संरचना का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यानी डीएनए के नाइट्रोजन क्षार यानी कि नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए। तो कितने हैं इसमें? 4 होते हैं। मैंने लिख दिया डीएनए में निम्न 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इधर मैंने इनकी स्पेलिंग लिख दी, लेकिन एडेनिन इतना बड़ा है इसीलिए इसका पहला लेटर लिख करके इसे ए से प्रदर्शित कर लेते हैं, ग्वानिन को जी से कर लेते हैं, साइटोसिन का पहला लेटर ले लिया सी हो गया और थाइमिन का टी हो गया। कहने का मतलब डीएनए में 4 जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो ए जी सी टी यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है। इनमें से एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन माना जाता है, जबकि साइटोसिन और थाइमिन को पिरिमिडीन माना जाता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए प्यूरिन कौन से 2 हैं और पिरिमिडीन कौन से 2 हैं। इसके अलावा एक समस्या और है कि इनमें ये जोड़ी बनाते हैं, तो एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से बनाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि प्यूरिन प्यूरिन की जोड़ी नहीं बनेगी, पिरिमिडीन पिरिमिडीन की जोड़ी नहीं बनेगी। हमेशा प्यूरिन की जोड़ी पिरिमिडीन से बनेगी और वो भी जोड़ी फिक्स रहती है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार किस नाइट्रोजन क्षार के साथ जोड़ी बनाता है, और जोड़ी बनाता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्या रहती है। इसको मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। हमारी जो ट्रिक है, पहले तो ये समझिए, हमेशा जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से जोड़ी बनाता है, पेयरिंग करता है, और इनके बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बंध हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? 2। और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जोड़ी बनाएगा, चाहे आप ग्वानिन इधर लिख दो साइटोसिन उधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। ए की जोड़ी टी से और सी की जोड़ी जी से, चाहे सी की जोड़ी जी कह लीजिए चाहे जी की जोड़ी सी कह लीजिए, बात एक ही है। तो मैंने देखा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक बना ली। ए है तो एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन, जी का मतलब ग्वानिन। लेकिन मैंने ट्रिक में अलग शब्द यूज कर लिए। मैंने कहा ए से हो गया आया, ए से आया, और टी से था, आया था, आया था। पहली ट्रिक क्या है? आया था। ए मतलब आया, टी मतलब था, यानी आया था। और क्या? 2 लेकर, 2 लेकर का मतलब 2 हाइड्रोजन बंध हैं, यानी आया की जोड़ी था से बनेगी, मीन्स ए की जोड़ी टी से बनेगी, और हाइड्रोजन बंधों की संख्या 2 रहेगी। तो पहली लाइन हो गई आया था 2 लेकर। अब दूसरी लाइन हमारी है चला गया 3 लेकर। तो चला गया 3 लेकर मतलब सी से चला, जी से गया, और 3 लेकर मतलब 3 हाइड्रोजन बंध। इसका मतलब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध हमेशा रहेंगे, और साइटोसिन की जोड़ी हमेशा ग्वानिन से बनेगी, जबकि एडेनिन की जोड़ी हमेशा थाइमिन से बनेगी, और 2 हाइड्रोजन बंध इनके बीच में पाए जाएंगे। ओके।